नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, इससे पहले हम पुरापाषाणकालीन स्थल और मध्यपाषाणकालीन स्थलों जो स्थल हैं उनको हम देख चुके हैं मैपिंग के थ्रू। और आज हम नवपाषाणकालीन स्थलों को देखेंगे। नवपाषाणकालीन स्थलों को हम 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम नवपाषाणकालीन के जो स्थल हैं वो लगभग 20 स्थलों को देखेंगे। और नेक्स्ट नवपाषाणकालीन जो भी बचे हुए रह जाएंगे, जितने भी नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण जो स्थल होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा 3rd वीडियो है ना, मैं हिस्ट्री थ्रू मैपिंग का। इसमें हम मैपिंग के माध्यम से हिस्ट्री को कवर करते हैं, हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 20 प्लेसेस हैं हमारे पास लगभग, तो उनको मैपिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में उनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं। तो पहला है सराय, एक मिनट, फर्स्ट है सरायखोला। ठीक है सॉरी, फर्स्ट है सरायखोला जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, एक पंजाब जो है हमारी इंडिया में है और एक है पाकिस्तान में। तो ये जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो सरायखोला पड़ता है, वहाँ पे ये है फर्स्ट लोकेशन हमारी। ठीक है, सरायखोला इसका नाम है और वर्तमान लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लोकेशन है ये लोकेशन नंबर 2। ये भी पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बन्नू क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, आप एटलस खोल के बैठिए और देखते जाइए लोकेशन को, ब्लैंक मैप रखा करिए जिससे कि वहाँ पे खुद को भी याद हो जाएगा अगर फिल करेंगे तो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। तो ये किला तरकाई जो ये जगह है पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के बन्नू क्षेत्र में है। ये भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और नेक्स्ट है लीवान। ठीक है, ये 3rd नंबर है लीवान। तो ये 3rd भी पाकिस्तान में ही है और इसकी वर्तमान अवस्थिति की बात करें तो ये बन्नू क्षेत्र में भी ये भी पड़ता है, लीवान। ठीक है, तो हमने सरायखोला देख लिया और किला तरकाई देख लिया और लीवान देख लिया। और नेक्स्ट 4th लोकेशन जो है वो है, इसके नीचे देखेंगे रहमान डेरी। ठीक है, ये है रहमान डेरी। और रहमान डेरी जो है वो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है वहाँ पे ही रहमान डेरी है। ठीक है, और ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है और ये मुख्यतः देखा जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है। नेक्स्ट है गुमला। ये जो पाकिस्तान में नेक्स्ट लोकेशन हम देख रहे हैं 5 नंबर, ये इसका नाम है गुमला। ये देखिए गुमला, और गुमला जो है ये भी पाकिस्तान प्रांत में ही है और पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खां के नज़दीक है। एक लोकेशन है वर्तमान में पाकिस्तान में, डेरा इस्माइल खां, उसके नज़दीक में ये है गुमला। नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 4 के पास ही, एक मिनट, ये गुमला और रहमान डेरी आसपास में है। ठीक है, तो ये लोकेशन नंबर 4 पे ही रहेगी, गुमला और रहमान डेरी ये एकदम पास में है। और नेक्स्ट लोकेशन नंबर 5 हमारी यहाँ पे है जलीलपुर। ये यहाँ पे देखिए लोकेशन नंबर 5, गुमला और रहमान डेरी पास में ही है, तो एक ही लोकेशन पे दिखाया है इन्होंने। और नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 5 जलीलपुर। ठीक है, तो जलीलपुर जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यही है लोकेशन नंबर 5 जलीलपुर, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके बाद हम इसकी डिटेल्स भी देखेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल्स भी हम देखते हैं बाद में, पहले हम लोकेशंस को मैप में देख लेते हैं कि वर्तमान में कोई पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन कहाँ पे है। ये सभी हम नवपाषाणकालीन स्थलों को देख रहे हैं। तो लोकेशन नंबर 6 देखेंगे। लोकेशन नंबर 6 जिसका नाम है राड़ा गुंडई। जो राड़ा गुंडई है ये स्थल पाकिस्तान के उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, तो जो राड़ा गुंडई प्लेस नंबर 6 है हमारा, साइट नंबर 6, ये पड़ता है ये पाकिस्तान के उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत में। और नेक्स्ट है मेहरगढ़। ठीक है, ये लोकेशन नंबर 7, ये भी पाकिस्तान में है। ये है
ये मेहरगढ़ जो पड़ता है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ये भी बलूचिस्तान में ही पड़ता है। और कहाँ पे? बोलन दर्रे के निकट। यहाँ बोलन दर्रा है और इस बोलन दर्रा जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, और बोलन दर्रे के निकट में ये लोकेशन है मेहरगढ़ की। और मेहरगढ़ क्यों फेमस है? ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुल्ली। ये लोकेशन नंबर जो साइट नंबर 8 है, इसका नाम है कुल्ली, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और नेक्स्ट लोकेशन नंबर 9 देखेंगे, ये हमारी लोकेशन नंबर 9 है और इसका नाम है आमरी। और ये आमरी एक नपाषण कालीन स्थल तो है ही, साथ में ये हड़प्पा कालीन स्थल भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये लोकेशन है। ठीक है, आमरी की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो लोकेशन है लोकेशन नंबर 10 ये, और ये इसका नाम है दम शादात। ये पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में है। ये क्वेटा घाटी है, यहीं से बोलन दर्रा है और क्वेटा घाटी में, पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में है। ये दम शादात नपाषणकालीन स्थल है। और नेक्स्ट देखेंगे बुर्ज होम। ये देखिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, और ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो कृषि कार्य और पालतू पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पे कृषि कार्य का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है और पालतू पशु का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और कमेंट करके आप ये बताना कि बुर्ज होम में क्या ऐसा फेमस चीज़ मिला है हमको, अगर आपको पता हो तो। बाकी हम डिटेल्स में चीज़ देखेंगे। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी साइड नंबर 12 है। साइड नंबर 12 है, इसका नाम है गुप्त कराल। ठीक है, ये है साइड नंबर 12 गुप्त कराल, और ये वर्तमान में ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और नेक्स्ट देखेंगे साइड नंबर 13, ये है मिताथल। ये वर्तमान में हरियाणा के भिवानी ज़िले में है। कहाँ पे है? हरियाणा के भिवानी ज़िले में। और लोकेशन नंबर 14 देखेंगे हम, लोकेशन नंबर 14। नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे लोकेशन नंबर 14। ये लोकेशन नंबर 14 है, इसका नाम है चिरांद, और ये बिहार, इसकी वर्तमान लोकेशन को देखेंगे तो ये बिहार के छपरा में है। बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे घाघरा नदी के किनारे ये नपाषणकालीन स्थल जिसका नाम चिरांद है, ये अवस्थित है। और नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन नंबर 15। लोकेशन नंबर 15 इसका नाम है चेचर, और ये चेचर भी वर्तमान में बिहार में चिरांद के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये भी छपरा डिस्ट्रिक्ट में ही है और चिरांद के ठीक दक्षिण पूर्व में ये लोकेशन है, नपाषणकालीन स्थल है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे कोल्डीवा। लोकेशन नंबर 16 कोल्डीवा। तो कोल्डीवा ये जो है ये इलाहाबाद, वर्तमान में यूपी का जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, प्रयागराज इसका नाम हो गया है। इस यहाँ से इलाहाबाद से दक्षिण पूर्व में जो मेजा तहसील है उसमें बेलन नदी के किनारे ये अवस्थित है। ठीक है, कोल्डीवा। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल के उपज का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डीवा से ही मिलता है। और नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 17। तो लोकेशन नंबर 17 है और ये इसका नाम है नरहन, और ये भी नपाषणकालीन स्थल है। वर्तमान में बिहार राज्य के समस्तीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उस ज़िले में ये स्थित है नरहन। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन नंबर 18 है, ये इसका नाम है पांडुरजा डीवी। तो पांडुरजा डीवी ये जो स्थल है ये वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल प्रांत में बर्धमान ज़िले में है। पश्चिम बंगाल स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान, वहाँ पे ये पांडुरजा डीवी जो स्थल है नपाषणकालीन स्थल ये स्थित है वहाँ पे। और नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 19। लोकेशन नंबर 19 देखेंगे, इसका नाम है बरूडीही, और ये वर्तमान में ये पूर्वी भारत में अगर देखा जाए लोकेशन तो पूर्वी भारत में ही है इसकी, और ये उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइड नंबर 20 है नपाषणकालीन स्थल नंबर 20 देखेंगे, इसका नाम है कुचाई। ये 20 कुचाई, और ये भी उड़ीसा राज्य के मयूरभंज ज़िले में ही है और बुरहाबलंग नदी के तट पर स्थित है। एक छोटी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी मेजर नदी की, महानदी की, जिसका नाम है बुरहाबलंग। तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज ज़िले में स्थित है कुचाई। तो ये हमने 20 लोकेशंस देखी हैं। अब नेक्स्ट इसकी डिटेल्स को हम देखेंगे नपाषणकालीन स्थलों की।
और एक वीडियो इसका और आएगा ना पाषाण कालीन स्थल का, जिसमें लगभग 12 से 13 साइट अभी जो छूटी हुई हैं उसको कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट न पाषाण कालीन स्थल हो जाएगा। और इस वीडियो और फिर उसके बाद पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल स्थलों को जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थलों को भी देखेंगे। तो चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। फर्स्ट जो हमारा स्थल था वो था सरायखोला। अगर आपने एड्रेस खोल के रखा होगा तो अगर पॉइंट आउट वहाँ पे किया होगा मैप में, ब्लैंक मैप में, तो लोकेशन देखेंगे और उसकी डिटेल्स भी देखेंगे कि सरायखोला ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और ये तक्षशिला संग्रहालय से मात्र 4 किलोमीटर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है संग्रहालय वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसकी खोज 1960 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ से प्रारंभिक कृषि समुदायों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये एक उत्तरवर्ती नवपाषाण जो प्राक हड़प्पाई स्थल है, ये कह सकते हैं कि उत्तरवर्ती नवपाषाण कालीन स्थल था ये। और यहाँ से प्रथम चरण में पॉलिशदार कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी थी उस पर पॉलिश करी हुई पॉलिश का लेप था, ठीक है। तो पॉलिशदार कुल्हाड़ी एवं हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं तथा दूसरे चरण से क्या मिला है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो जहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिलते थे, जिस भी सभ्यता से जिस भी स्थल से, उस स्थल को काफ़ी एक प्रो लेवल का माना जाता था कि काफ़ी विकसित रहा होगा वो स्थल रहा, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम चरण में तो हमें पॉलिशदार कुल्हाड़ी मिली है और उस हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं, लेकिन दूसरे चरण में हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन नंबर 2, किला तरकाई। ये है किला तरकाई। यहाँ से हमें क्या मिला है, ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बन्नू क्षेत्र में अवस्थित है, हम देख चुके हैं। और यहाँ से हुई खुदाई में हमें मिले जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि लीवान और किला तरकाई में पत्थरों के विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं औजार बनाने का एक विशाल कारखाना था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ पे स्थल थे, कौन सा, लीवान और किला तरकाई, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो उपकरण और औजार बनाने का एक विशाल कारखाना था। और यहाँ पर पत्थर आसपास के क्षेत्रों में इकट्ठा कर लाए जाते थे। नेक्स्ट है लीवान, जो हमने ये चर्चा की है लीवान की और किला तरकाई की। तो किला तरकाई हम यहाँ देख लिए कि ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बन्नू क्षेत्र में है। तो ये स्थल है लीवान, इसको भी देखेंगे। तो लीवान जो है वो वर्तमान इसकी अवस्थिति सेम वही है कि पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र में ये भी है। और ये क्षेत्र जो है कौन सा, बन्नू, ये क्षेत्र पूरा ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक खुदाइयों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र इतना फेमस है पूरा ऐतिहासिक और ऐतिहासिक खुदाइयों के लिए। तो इसके बारे में देखेंगे कि लीवान से आरंभिक हड़प्पा कालीन प्रस्तर औजार बनाने का एक कारखाना मिला है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं किला तरकाई में और लीवान में। नेक्स्ट लोकेशन है रहमान डेहरी, ठीक है। रहमान डेहरी ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है और डेरा इस्माइल खान जगह है उसके पास में अवस्थित है। ये मुख्यतः देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, किंतु इसकी जड़ नवपाषाण कालीन तक जाती हैं। है तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, लेकिन इसकी जड़ जो है वो नवपाषाण कालीन तक जाती हैं, मतलब दोनों से ये संबंधित है स्थल रहमान डेहरी। यहाँ लगभग 4000 ईसा पूर्व में ही नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। 4000 ईसा पूर्व में ही यहाँ पे नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। और गुमला देखेंगे, ये लोकेशन गुमला। तो गुमला देखेंगे, गुमला जो है ये पाकिस्तान में डेरा इस्माइल के नज़दीक, ये पाकिस्तान में है और डेरा इस्माइल खां के नज़दीक स्थित है। यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें हड़प्पा काल के आरंभ के समय की संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे, हाँ इसके बारे में, गुमला के बारे में और चीज़ है कि यहाँ के उत्खनन से हमें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के विकास के चरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ के उत्खनन से हमें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के विकास के चरण प्राप्त होते हैं। तो ये हमने कम्प्लीटली गुमला को देख लिया। अब नेक्स्ट लोकेशन नंबर 5 थी हमारी जलीलपुर। तो जलीलपुर जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यहाँ पर 6000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास देखा गया, जिसने बाद में संभवतः हड़प्पा सभ्यता के विकास का आधार तैयार किया।
जो जलीलपुर है इसकी लोकेशन तो हम बता चुके थे कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यहाँ पे 6000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास देखा गया, जिसने बाद में संभवतः हड़प्पा सभ्यता के विकास का आधार तैयार किया। ये देखा जाता है कि ये जो समृद्ध ग्रामीण संस्कृति थी, इसी का डेवलप्ड फॉर्म था हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता की नींव पड़ चुकी थी यहाँ पे, ठीक है, और यही आगे विकास का आधार बना इसका। और नेक्स्ट है कि जलीलपुर के साक्ष्यों को 2 कालखंडों में बांटा गया है। जो जलीलपुर के साक्ष्य हैं उनको 2 कालखंडों में हमने विभाजित किया है। पहले कालखंड में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त हस्त निर्मित मृदभांड, पत्थर के फलक तथा पक्की मिट्टी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। पहले कालखंड में हमको क्या मिला है, अन्य वस्तुओं को छोड़ दिया था, उनके अतिरिक्त हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं हमें, हाथों से बने हुए मृदभांड, पत्थर के फलक मिले हैं और पक्की मिट्टी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। सिक्के किस चीज़ के थे, पक्की मिट्टी के। और दूसरे कालखंड की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमें चित्र धूसर मृदभांड और तांबा तथा कांसे के औजार मिले हैं, तांबा कांसे के औजार मिले हैं और यहाँ से हमें लाजवर्द मणि भी प्राप्त हुई है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जो स्थल है हमारा राणा गुंडई। ये वर्तमान में ये स्थल पाकिस्तान के उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत में है और यहाँ के उत्खननों से संस्कृति के 5 स्तरों का पता चलता है। देखिए महत्वपूर्ण है ये राणा गुंडई, इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ जो उत्खनन हुआ और यहाँ से जो उत्खनन से हमें जो प्राप्त हुआ बैकग्राउंड, तो वहाँ से हमें पता चला कि संस्कृति के 5 स्तरों को यहाँ से देखा जा सकता है। सामान्यतः इसे हड़प्पाकालीन स्थल ही माना गया है, किंतु इसकी जड़ें जो हैं वही सेम कि नवपाषाणकालीन चरण से जुड़ी हुई भी प्रतीत होती हैं, इसीलिए राणा गुंडई को एक नवपाषाणकालीन स्थल भी माना गया है। नेक्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में देखेंगे। ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट अवस्थित है और इसकी महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसी समय से भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से हमें मान लेते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था इसमें नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। मेहरगढ़ में हमें एक क्या मिला है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, और यहीं से मान लिया गया है कि नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से पाए गए कच्चे मकानों में 5 से 6 कमरे होते थे। जो यहाँ कच्चे मकान मिले हैं उसमें नॉर्मली देखा गया है कि 5 से 6 कमरे होते थे और यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, खजूर ये सब पैदा करते थे तथा भेड़ बकरी भी पालते थे। नेक्स्ट देखेंगे साइट नंबर हमारी 8 थी जो कुल्ली, ठीक है। कुल्ली साइट हमने देखी थी कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और कुल्ली नाम से विख्यात संस्कृति सिंधु से मकरान तट तक फैली हुई थी। ये जो कुल्ली संस्कृति थी, कुल्ली नाम से जो विख्यात संस्कृति थी, ये सिंधु से लेकर मकरान तट तक फैली हुई थी, ठीक है। और कुल्ली संस्कृति को प्राक हड़प्पा स्थल के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो कुल्ली संस्कृति है ये प्राक हड़प्पा स्थल के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया है, इसको माना गया है, ठीक। और साइट नंबर 9 है आमरी। आमरी क्या है, ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ये है तो हड़प्पा कालीन स्थल वो, लेकिन सेम कि नवपाषाण कालीन स्थलों से भी इसका जुड़ाव रहा है, तो इसे एक नवपाषाण कालीन स्थल भी माना गया है। तो हड़प्पा कालीन स्थल है आमरी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। और ये पहला ऐसा स्थल है ये जहाँ सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो महत्वपूर्ण ये इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं प्राप्त होते हैं कहाँ से, आमरी से। और इसका उत्खननकर्ता कौन थे, वो थे एनजी मजूमदार। जो एनजी मजूमदार थे इनके द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। और उत्खनन से क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि कि आमरी में सुव्यवस्थित दुर्गीकरण नहीं किया गया था। ये महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई यहाँ पे कि जो आमरी था वहाँ पे दुर्गीकरण पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था, दुर्गीकरण नहीं किया गया था सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। ये उत्खनन से पता चला। उत्खनन किसने कराया, एनजी मजूमदार ने। और यहाँ से मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित मकान, बाजार, भवन, नाली तथा चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आमरी से हमें क्या साक्ष्य मिला है कि मिट्टी तथा पत्थर से मकान बनाए जाते थे, बाजार भी बने होते थे, भवन, नाली और चबूतरे भी बने होते थे घर के आगे, ठीक है। और नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 10, इसका नाम है दम सादात। और इसकी वर्तमान अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में है। और इस स्थल से 3री सहस्राब्दी के बने बड़े ईंटों के घर मिले हैं।
घरों की बात की गई है कि जो घर बने होते थे वो बड़ी बड़ी ईंटों के बने होते थे, ठीक है, और घर का साइज़ भी जो पुरानी लोकेशंस हैं उनसे बड़ा था। और ये स्थल लगभग तीसरी सहस्राब्दी के बने हुए थे और यहाँ से चित्रकारी युक्त मृदभांड भी मिले हैं। पहले हमने देखे थे कि जो मृदभांड मिल रहे थे वो नॉर्मली पॉलिशदार मृदभांड थे, लेकिन इसमें देखा गया है कि पॉलिश के ऊपर चित्रकारी भी की गई थी। तो ये जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे उन पे चित्रकारी भी थी। ये कहाँ से मिले हैं चित्रकारी युक्त मृदभांड? हमें दम्म सादात से। और ये जो चित्रकारी युक्त मृदभांड मिले हैं जिनकी समानता जो की गई है वो मुंडी गाक नामक एक अन्य स्थान से मिले मृदभांडों से भी की गई है। एक स्थल मिला है मुंडी गाक, उस पर भी सेम चित्रकारी युक्त मृदभांड भी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग पक्की मिट्टी की मोहरें और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। अब आप देख लो, डेवलप्ड इतनी थी कि यहाँ के लोग जो है पक्की मिट्टी की मोहरें और तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि चित्रकारी युक्त मृदभांड ये चित्रकारी भी करने लगे थे मृदभांड पे। नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे बुर्जहोम, और ये बुर्जहोम जो है इसकी वर्तमान लोकेशन देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। इसकी जो खोज की गई थी वो 1935 में की गई थी और यहाँ पर कृषि कार्य तथा पालतू पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। कोई ना तो कोई कृषि कार्य का साक्ष्य मिला है, क्योंकि जिस हिसाब का वहाँ टेम्परेचर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से पहले भी रहा होगा, तो कृषि कार्य तो पॉसिबल नहीं है। तो कृषि कार्य के साक्ष्य नहीं मिले हैं और पालतू पशु का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हड्डी के विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू और मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा गया है कई बार, गर्त निवास हमें मिलते हैं बुर्जहोम से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का पहला साक्ष्य भी हमें यहीं से मिला है कि जो मालिक होते थे और उनके जो पालतू कुत्ते होते थे, तो ये माना जाता था कि जब मालिक मरता था वहाँ पे तो उसके साथ उसके जो पालतू कुत्ता होता था उसको भी दफना दिया जाता था। तो ये इस स्थल की विशेषता है। और देखेंगे कि यहाँ के लोग अपरिष्कृत धूसर मृदभांड है इसका उपयोग करते थे और यहाँ से महापाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें एक बार फिर देख लेंगे कि एक तो यहाँ से हमें गर्त निवास मिले हैं। पहली बात तो ये है कि कृषि कार्य तथा पालतू पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं और यहाँ हमें गर्त निवास मिले हैं और मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया जाना ये स्थल की मतलब मुख्य विशेषता थी। और अपरिष्कृत धूसर मृदभांड का उपयोग करते थे ये लोग और यहाँ से महापाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 12 गोपकराल, और ये जो है एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो वर्तमान में श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और कश्मीर के इस स्थल से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल की विशेषता है कि यहाँ पे गर्त निवास, मृदभांडों की विविधता, पत्थर तथा हड्डियों के विभिन्न औजारों का प्रयोग यहाँ होता था और यहाँ पे माइक्रोलिथ्स का अभाव देखा गया है। मतलब नवपाषाणकालीन की एक मुख्य विशेषता क्या थी कि माइक्रोलिथ्स यानी जो नुकीले हथियार होते थे, छोटे छोटे हथियार होते थे, उनका जो है प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पे देखा गया ये है तो नवपाषाणकालीन स्थल, लेकिन यहाँ पे माइक्रोलिथ्स का अभाव है और यहाँ से महापाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्राप्त होते हैं महापाषाण काल के साक्ष्य और बुर्जहोम से भी हमको प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों लोकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे मिताथल, ये लोकेशन नंबर 13 है मिताथल और ये हरियाणा के भिवानी ज़िले में स्थित है और यहाँ से पूर्व हड़प्पा तथा परवर्ती हड़प्पा ये तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। का क्या क्या मिला है हमें? पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं और परवर्ती हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद के भी साक्ष्य मिले हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि तीनों काल के साक्ष्य हमें एक ही स्थल से प्राप्त हो रहे हैं, हरियाणा के भिवानी ज़िले में है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ से मिली है कि तांबे की कुल्हाड़ी, ये हमको मिताथल से मिली है और इसकी खुदाई किसने कराई थी? तो 1968 में 1968 में सूरज भान के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 14। लोकेशन नंबर 14 देखेंगे, ये स्थल है चिरांद और ये वर्तमान लोकेशन हमने इसकी बताई थी कहाँ? बिहार के छपरा ज़िले में घाघरा नदी के किनारे और ये नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ियाँ नॉर्मली जो बनती थी पहले तो आयताकार ही रहती थी, बट ये स्थल ऐसा है कि यहाँ पे वृत्ताकार झोपड़ी, वृत्त के आकार की झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणकालीन अवशेषों से जले हुए चावल जो
चावल हैं जले हुए और गेहूं, जौ, मिट्टी के बर्तनों पर धान की भूसी के छाप आदि अवशेष पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो हमको चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं तो पूरा चावल मिलेगा हमें, तो कभी कभी कहीं कहीं भूसी मिली है तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे चावल की खेती की जाती होगी। ठीक है, तो इस तरह से चावल, गेहूं, जौ, मिट्टी के बर्तनों पर धान की भूसी के छाप आदि के अवशेष हमें मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से। और यहाँ के लोग औजार के रूप में हिरण के सींग का प्रयोग करते थे। तो औजारों के रूप में हिरण के सींग का प्रयोग करते थे, क्यों? क्योंकि वो नुकीले होते थे, तो इजीली उनसे शिकार वगैरह किया जा सकता था या फिर कहीं भी खोदा कुछ जा सकता था उससे। और यहाँ पर सब के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्जहुम की ये विशेषता थी कि पालतू कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाया जाता था, लेकिन चिरांद जो स्थल है बिहार का, यहाँ भी ये देखा गया है कि जो शव होता है उसके साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है चेचर। ये वर्तमान में बिहार के चिरांद के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है तो बिहार में ही, लेकिन चिरांद जो स्थल है उसके ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से गेहूँ, चावल, जौ तथा मोटे अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इससे पता चलता है कि लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट है कोल्डीवा। ये कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद में है, इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और यहाँ से दक्षिण पूर्व में मेजा तहसील है एक, वहाँ पे बेलन नदी के किनारे नवपाषाणकालीन स्थल है ये कोल्डीवा। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा कृषि प्रतीत होता है। यहाँ ऐसा देखा गया है कि जो कोल्डीवा के लोग रहे होंगे वो पशुपालन तथा मुख्य रूप से कृषि करते होंगे। ठीक है, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन या कृषि होगा। और नेक्स्ट है कि चावल के उपज का प्राचीनतम साक्ष्य, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, चावल के साख जो उपज है उसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डीवा से ही मिलता है। और यहाँ पर औजारों में हस्त निर्मित मृदभांड, कुल्हाड़ियों तथा ब्लेड का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 17 है नरहन। ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है और वर्तमान में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में अवस्थित है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से अनाज, पशुपालन और शिल्प गतिविधियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस स्थल से पाल युगीन मंदिर, महत्वपूर्ण ये तथ्य है, देखिए इस स्थान से, नरहन से, जो पाल युग के मंदिर थे, पाल युगीन मंदिर का के गर्भगृह से सूर्य की प्रस्तर मूर्ति, शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। क्या क्या मिला है हमें? इस स्थान से पाल युगीन मंदिर के गर्भगृह से सूर्य की प्रस्तर मूर्ति, शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई है नरहन से। नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 18। लोकेशन नंबर 18 है, इसका नाम है पांडुरजा डीवी। ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल प्रांत में बर्धमान जिले में अवस्थित है और ये एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है। नवपाषाणकालीन तो है ही, साथ में ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है। और यहाँ से चावल की खेती के साथ साथ अन्य फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेशन नंबर 19 बरूडी। और ये बरूडी जो है ये पूर्वी भारत में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। वर्तमान अवस्थित ही उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज जिले में है और इस स्थल की पहचान पर विभिन्न मतभेद रहे हैं, किंतु अंततः इसे नवपाषाणकालीन स्थल मान लिया गया। और यहाँ से हमें कई प्रकार के नवपाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो मैं बताया था आपको कि जो प्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में डिवाइडेशन है, ये बहुत हद तक औजारों के ऊपर डिपेंड भी करता है कि जो प्रपाषाणकालीन स्थल थे इनके औजार थोड़े कम नुकीले थे और नवपाषाणकालीन के जो औजार थे वो अपेक्षाकृत प्रपाषाण और मध्यपाषाण काल की अपेक्षा जो देखे जाते हैं अधिक नुकीले, अधिक तीखे देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट है कुचाई, जो लोकेशन नंबर 20 है और आज की लास्ट लोकेशन है कुचाई। कुचाई जो है वो ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में बुराहवलंग नदी के तट पर स्थित है। और कुचाई का उत्खनन तो किया गया है, किंतु अभी तक इसकी तिथि निर्धारण नहीं हो सकी है। ठीक है, कुचाई को विद्वान स्पष्टता नवपाषाणकालीन स्थल ही मानते हैं। शायद वहाँ औजार ऐसे मिले होंगे या फिर कोई और ऐसी चीज़ मिली होगी जो नवपाषाण काल से मैचिंग करती है, इसीलिए अभी तक इसे स्पष्टता जो है नवपाषाणकालीन स्थल ही माना गया है। और यहाँ का उत्खनन 1961-62 में B.K. थापर ने करवाया था। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा नवपाषाणकालीन स्थल का 20 साइट कर ली और इसमें जो भी 12-13 साइट बची हुई हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह हमारा नवपाषाणकालीन स्थल कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।